जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स मेरे पास कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर आप 18 महीने के डीए के एरियर पर कोई भी वीडियो मत बनाएं। अब दोस्तों ऐसी एक पेंशनर है जो परेशान हो चुके हैं और मेरे पास कमेंट करते हैं, जिनका नाम है राम विलक्षण भगत जी। ये कहते हैं 18 महीने का डीए एरियर आज ही मुझे मिला है। रक्षित खन्ना साहब की मेहरबानी ने रंग लाया, क्योंकि 4 साल से डीए एरियर का मैसेज सुनते सुनते कान पक गए। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशनर्स मेरे से गुस्सा हैं, मेरे से खफा हैं और कहते हैं कि आप 4 साल से वीडियो बना रहे हैं 18 महीने के डीए के एरियर पर बार बार, और अभी तक सरकार ने 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया, तो फिर आप बार बार 18 महीने के डीए के एरियर पे वीडियो क्यों पोस्ट करते हैं? ये मैसेज, ये वीडियो सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं, हमें अब कुछ सुनाई नहीं देता। अब दोस्तों पेंशनर, फैमिली पेंशनर बहुत ही खफा हैं 18 महीने के डीए के एरियर से। अब पेंशनर्स परेशान हो चुके हैं। अब दोस्तों जैसा आपको पता है, सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। अब पेंशनर्स भले ही परेशान हो चुके हो, फैमिली पेंशनर्स भले ही परेशान हो चुके हो, लेकिन दोस्तों जो संगठन है जो लगातार डिमांड उठा रहे हैं सरकार के सामने कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, तो दोस्तों वो संगठन, सभी संगठन परेशान नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको भी पता है कि सरकार नहीं देगी, लेकिन सरकार तक ये मांग कई सालों से उठा रहे हैं। अभी भी दोस्तों ये मांग उठाई जा रही है कि किसी तरह सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। और जैसा आपको पता है, कुछ संगठन ये भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए। तो दोस्तों जब संगठनों ने हार नहीं मानी, तो फिर आप कैसे हार मान सकते हैं? बल्कि आपका तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा, बस आपको सपोर्ट करना है संगठनों का, हमारा, ताकि आगे आने वाले टाइम में सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। आपको हार नहीं माननी, आपको परेशान नहीं होना, आपको नेगेटिव नहीं सोचना। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिस तरीके से संगठनों ने हार नहीं मानी, तो उसी तरीके से आप भी हार नहीं माने। जैसा आपको पता है, ओआरओपी भी, वन रैंक वन पेंशन भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिली थी। 40 साल बाद, 40 साल इंतजार के बाद आपको वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिला, लेकिन उसमें भी बहुत सारी विसंगति आ गई। तो जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन का फायदा आपको 40 साल बाद मिल सकता है, तो ठीक इसी तरीके से 18 महीने का डीएडीआर का एरियर भी मिल सकता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो हम आवाज उठा रहे हैं, जो हम मांग दे रहे हैं सरकार के सामने कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, तो बस दोस्तों उस मांग के साथ आप हमारे साथ आइए, एकजुट होइए और हमारा सपोर्ट करिए। इस तरीके के नेगेटिव मैसेज बिल्कुल भी शेयर मत करिए। ये तो हम भी जानते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारी मांग है, क्या हम मांग करना बंद कर दें? क्या हम लेटर पत्र देना बंद कर दें? क्या हम आंदोलन करना बंद कर दें? ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक हमें मिलेगा नहीं, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम मांग पत्र देते रहेंगे। ऐसे दोस्तों एक संगठन है, जिन्होंने फिर से मांग उठाई है 18 महीने के डीएडीआर का एरियर लेने के लिए। और दोस्तों ये मांग डायरेक्ट रखी है 8वें वेतन आयोग के समक्ष। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों संगठन है पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ रेलवे। इनके द्वारा 19 मई 2026 को एक लेटर लिखा गया है 8 सीपीसी की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को। जी हाँ दोस्तों, और मांग रखी है कि 18 महीने का डीए का जो एरियर है वो दिया जाए। साथ ही साथ कुछ और भी डिमांड्स रखी हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है जो मैं आपको समझाऊंगा। जैसा आपको पता है, वेतन आयोग अलग अलग राज्यों में, स्टेट में जा रहा है, मीटिंग कर रहा है तमाम संगठनों के साथ। तो दोस्तों तमाम संगठन भी अब डायरेक्ट वेतन आयोग के सामने ये मांग रख रहे हैं कि 8 सीपीसी तो दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ 18 महीने का डीए का एरियर भी दिया जाए। चलते हैं दोस्तों इस मांग पत्र को समझते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। पूरा हिंदी में समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ
37% और कितनों ने किया है 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं जितने पेंशनर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको वो लेटर समझाता हूं। काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है जो जारी करा गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब क्या लिखा है इस लेटर में, ये पत्र NFIR पेंशनर एसोसिएशन, रेलवे की एक एसोसिएशन है, उनके द्वारा दोस्तों ये लेटर लिखा गया है 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को। जी हां दोस्तों, 8CPC की जो चेयरपर्सन है उनको ये लेटर लिखा है। यह पत्र 19 मई 2026 को लिखा गया जब वेतन आयोग की टीम हैदराबाद के दौरे पे थी। जैसा आपको पता है हैदराबाद में भी पे कमीशन आया था, जो वहां के संगठन थे उन्होंने भी वेतन आयोग के सामने मीटिंग करी थी। तो दोस्तों ऐसी उनमें से एक संगठन था रेलवे एसोसिएशन का, जिन्होंने ये मांग रखी, अपना मांग पत्र दिया। अब क्या लिखा है आगे, इस पत्र में रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशन भोगियों की 4 मुख्य मांगों को उठाया। जी हां दोस्तों, 4 मुख्य मांगे इसमें इंक्लूड करी गई। अब क्या लिखा है, पुरानी पद्धति को जारी रखना, रिवीजन ऑफ पेंशन। जी हां दोस्तों, एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि पिछले और वर्तमान पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित, रिवाइज करने के लिए जो तरीका 7वें वेतन आयोग में अपनाया गया था वही तरीका इस बार भी बिना किसी बदलाव के जारी रखा जाए। जी हां दोस्तों, जो फॉर्मूला 7CPC में एडॉप्ट किया गया था तो वही फॉर्मूला 8CPC में एडॉप्ट किया जाए, यानी पेंशन को रिवाइज करने के लिए। जैसे कि 7CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया, तो 8CPC में भी फिटमेंट फैक्टर देके आपकी पेंशन को रिवाइज किया जाए, यानी कि कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट ना करा जाए 8CPC में। जिस तरीके से 7CPC में आपको मिला तो ठीक इसी तरीके से 8CPC में आपको दिया जाए पेंशन रिवाइज करके। फिर क्या लिखा है, यदि इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो इससे बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों पे आर्थिक और मानसिक रूप से बुरा असर पड़ेगा, जो कि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में ठीक नहीं होगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों इसमें रिक्वेस्ट करी गई है कि अगर फॉर्मूले में बदलाव किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं फिर दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी 8CPC में, फिर काफी पेंशन भोगियों को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्मूले को स्टेबल रखा जाए, फॉर्मूले को बिल्कुल भी चेंज ना करा जाए 8CPC में। तो पहली दोस्तों ये मांग रखी है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, जनवरी 2026 से लागू करने की मांग। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से ही लागू किया जाए ताकि बैक डेट का एरियर मिल सके पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करी जाती हैं, जैसा आपको पता है। इसलिए एसोसिएशन ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1/1/2026 से लागू किया जाना चाहिए। 1/1/2026 से ही 8CPC का फायदा आपको मिले। तो एक ये भी मांग रखी है 8वें वेतन आयोग के सामने। फिर क्या लिखा है, कोरोना काल के 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जाए। जी हां दोस्तों, फिर से इस एसोसिएशन ने मांग रख दी है 18 महीने के डीए के एरियर पे। पत्र में दुख जताया है कि कोरोना महामारी के दौरान पेंशन भोगियों का जो 18 महीने का महंगाई राहत DADR रोका गया था वह अभी तक नहीं मिला है। जी हां दोस्तों, डायरेक्ट वेतन आयोग के समक्ष ये मांग रखी है कि सरकार ने 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया तो वो रिलीज किया जाए। फिर क्या लिखा है, पत्र में लिखा है कि आज हमारी आर्थिक व्यवस्था फिर से मजबूत हो चुकी है और भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसलिए 8वें वेतन आयोग को इस रुके हुए एरियर के भुगतान के लिए सरकार से सकारात्मक सिफारिश करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने 8CPC की जो चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, उनके सामने रिक्वेस्ट करी है कि 8वां वेतन आयोग सरकार से रिक्वेस्ट करे 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। अब सरकार डायरेक्ट तो नहीं दे रही, लेकिन अब पे कमीशन से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि पे कमीशन सरकार के सामने रिक्वेस्ट करे कि 18 महीने का डीए का एरियर डायरेक्ट दे दिया जाए पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को, क्योंकि अब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत है। अब कोई भी वित्तीय प्रॉब्लम नहीं हो रही सरकार को, सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करी गई है डायरेक्ट वेतन आयोग को कि 18 महीने का डीए का एरियर दिलवाया जाए, वो भी सरकार से। बाकी दोस्तों आप इससे क्या समझते हैं, अपने सुझाव आप जरूर दीजिएगा। क्या वेतन आयोग को कहने से
क्या सरकार हमें 18 महीने का डीए का एरियर दे सकती है? जरा कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों फिर से 18 महीने के डीए के एरियर पे ये मांग रखी है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? वन पोस्ट वन पेंशन की मांग। जी हां दोस्तों, सेना की तर्ज पर रेलवे पेंशन भोगियों के लिए भी एक पद एक पेंशन लागू करने की मांग करी है। जी हां दोस्तों, एक और मांग सबसे जबरदस्त करी है कि जो सिविलियंस है उनको भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा दिया जाए, एक समान पेंशन दी जाए सिविलियंस को, रेलवे के पेंशन भोगियों को। तो दोस्तों क्या उनको वन रैंक वन पेंशन लागू हो सकती है? मुश्किल है कि उनको वन रैंक वन पेंशन मिल सके, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन उन्हीं को दी जाती है जो हमारे जवान हैं, जीएसयूज हैं, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस बहुत ही कम है, जो कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए वन रैंक वन पेंशन नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन फिर भी यह मुद्दा उठाया 8वें वेतन आयोग के सामने कि जिस तरीके से जवानों को, जीएसयू को, डिफेंस पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का फायदा दिया जाता है, तो वो फायदा सिविलियंस को भी दिया जाए। बल्कि सिविलियन तो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो क्या उनको यह फायदा मिल सकता है? यह भी एक सोचने वाली बात है। बाकी आप अपने सुझाव नीचे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों एक तो यह मांग रखी है। फिर क्या लिखा है दोस्तों? पत्र में एक दिलचस्प उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल देके समझा है कि यदि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आज जीवित होते तो उन्हें भी वही पेंशन मिलनी चाहिए जो साल 2022 में सेवानिवृत्त हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मिल रही है। जी हां दोस्तों, इन्होंने इक्वलिटी, पेंशन समानता की बात करी है कि जैसे पुराने जो राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अगर वो आज जीवित होते तो उनको भी वही पेंशन मिलती जो 2022 में जो रिटायर हो चुके हैं राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, तो उनके बराबर पेंशन दी जाती। यानी राष्ट्रपतियों को भले ही वो पहले एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अगर वो जीवित होते तो उनको आज के राष्ट्रपति जो रिटायर हो रहे हैं उनके समान पेंशन दी जाती। तो ठीक इसी तरीके से अगर जवानों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा दिया जा सकता है, तो ठीक इसी तरीके से जो सिविलियंस हैं, रेलवे के पेंशनर्स हो गए, उनको भी दिया जा सकता है। ऐसा दोस्तों इन्होंने मांग करी है। अंत में एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एनएससी रामकृष्ण चालू ने आयोग को बातचीत का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया और नीचे अपने हस्ताक्षर किए। जी हाँ दोस्तों, इस लेटर में यही जानकारियां, यही सब पॉइंट्स रखे गए हैं, साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी ने यहाँ पे साइन करें। तो दोस्तों फिर से यही मुद्दा फिर से उठा है 18 महीने के डीए के एरियर का, साथ ही साथ वन रैंक वन पेंशन का जो फॉर्मूला है वो सिविलियंस पर भी लागू करने की मांग रखी। तो दोस्तों जो ये मांग है 18 महीने के डीए के एरियर लेने की, ये कभी बंद नहीं होगी। ये मांग लगातार चलती रहेगी जब तक सरकार 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देती। तो दोस्तों मैं तो बिल्कुल भी हार नहीं मानता, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं और जितने लेटर ऐसे जारी करे जाएंगे 18 महीने के डीए के एरियर पे, मैं आपको समझाता रहूंगा, सारी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारी भी सबसे बड़ी मांग है कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। तो दोस्तों जब तक संगठन हार नहीं मान रहे तो फिर हम कैसे हार मान ले? बल्कि हम तो क्रिएटर्स हैं, जानकारियां सब तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी हार मत मानिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कि कभी आगे चलकर, कभी 10 साल बाद, 5 साल बाद, या फिर कोई सी दूसरी सरकार दे दे। अगर बीजेपी सरकार नहीं दे रही तो कोई क्या पता दूसरी सरकार दे दे। तो दोस्तों इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।